तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट हैं और इन्हें डिलीवर्ड हुए काफी समय हो चुका है। एक 36वां राफेल कुछ ही समय पहले हुआ, लेकिन बाकी के 35 काफी समय पहले हमें डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर ये देखी गई कि इतने समय के बावजूद जब से ये फ्रांस से भारत आए हैं, ये दोबारा पलटकर किसी भी विदेशी धरती पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब भारत के रफाल पहली बार भारत की धरती को छोड़कर दूसरी धरती पर जा रहे हैं लड़ने के लिए। और इस बार कोई ऐसी वैसी इवेंट में नहीं, बल्कि नेटो कंट्रीज द्वारा आयोजित एक बहुत बड़े वॉर गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो होने जा रहा है फ्रांस के अंदर। जी हाँ, इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि किस तरह से राफेल वहां जाकर अपने करतब दिखाएगा, भारतीय पायलट्स अपनी स्किल को प्रदर्शित करेंगे और इसके साथ साथ इसके क्या स्ट्रेटेजिक महत्व हो सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्रांस की तरफ से एक वॉर गेम आयोजित किया गया है, जो कि फरवरी से शुरू हुआ है और मई के एंड में ये समाप्त होगा। इसके दौरान कई अलग अलग चरणों में युद्धाभ्यास किए गए, जिस दौरान इसी महीने अप्रैल के मध्य में भारतीय वायुसेना जाने वाली है फ्रांस, जिसमें पहली बार रफाल भी शामिल होगा। पहले इस वॉर गेम को जान लीजिए तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मल्टीनेशनल वॉर गेम कह सकते हैं, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत ज्यादा करीब है। कैसे? यहाँ पर दरअसल दो काल्पनिक देश बनाए गए हैं। एक देश को नाम दिया गया है आयरलैंड, जो कि फ्रांस का सहयोगी देश माना जाता है, तो दूसरा एक दुश्मन देश बताया गया है जो आयरलैंड का पड़ोसी है और ताकतवर है, क्रूर है, तो इसे नाम दिया गया है मिक्योर। तो ये जो मिक्योर है ये आयरलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो अब इस देश को कैसे बचाया जाए, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं देखी जाए, युद्ध कैसे लड़े जाए, इन सबको यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अब इसी वॉर गेम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पायलट्स अपने राफेल को फ्रांस लेकर जाने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मोमेंट है काफी ज्यादा क्रिटिकल है। किसी भी तरह से रशिया को यहाँ पर आप उत्तेजित नहीं कर सकते। इस वजह से फ्रांस के रक्षा मंत्री द्वारा ये जरूर कहा गया है कि ये नेटो का कोई युद्ध अभ्यास नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल युद्ध अभ्यास है, जिसमें वो सारे सहयोगी देश जो नेटो में भी शामिल हैं, उनके सैनिक यहाँ पर युद्ध अभ्यास करने के लिए आए हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि सही नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और 19,000 की संख्या में नेटो कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो फोर्स है वो यहाँ पर शामिल हुई है। और यही 19,000 सैनिक जो इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं, ये अलग अलग फोर्सेस से बिलोंग करते हैं और नेटो के लिए लड़ते हैं। जैसे कि इनमें थल सेना भी है, इनमें नेवी है, एयरफोर्स है और यहाँ तक कि साइबर स्पेस भी है। तो कहने का मतलब रशिया को किसी तरह से ये ना लगे कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस दौरान ये लोग यूक्रेन को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर इन फ्यूचर रशिया को काउंटर करने के लिए नेटो कंट्रीज एक साथ होकर फिर किसी युद्धाभ्यास को कंडक्ट कर रही है। अगर रशिया को ऐसा लगता है तो रशिया इसके खिलाफ कोई ना कोई स्टेप भी ले सकता है। इस वजह से फ्रांस की तरफ से पहले कह दिया गया है कि ये कोई नेटो का युद्धाभ्यास नहीं है, लेकिन है ये वही। हालांकि वैसे फ्रांस की वायुसेना की स्पेशली बात की जाए तो अलग अलग मौकों पर भारतीय रफाल के साथ उन्होंने युद्धाभ्यास जरूर किया है। अभी रिसेंटली जो गरुड़ा युद्धाभ्यास हुआ था, जिसके लिए फ्रांसीसी वायुसेना खुद भारत आई थी, तो यहाँ पर भी इनके बीच में युद्धाभ्यास हुआ। इससे पहले जब राफेल फाइटर जेट डिलीवर्ड किए जा रहे थे, उस दौरान भी एक छोटा मोटा युद्धाभ्यास टाइप किया गया था फ्रांस के अंदर ही, जिसमें भारतीय पायलट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद स्पेशली भारत की धरती छोड़कर विदेशी धरती पर जाकर किसी तरह का युद्ध अभ्यास करने का मौका राफेल को पहली बार मिला है। अब इसके स्ट्रैटेजिक महत्व को अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि नेटो के काफी ज्यादा करीब जा रहा है भारत, और नेटो भी चाहता है कि अब इसका विस्तार यूरोप के साथ साथ एशिया में भी किया जाए, क्योंकि उनके लिए अगला टारगेट चाइना है। रशिया को तो जितना डेंट पहुंचाना था ऑलमोस्ट ये लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन चाइना एक उभरता हुआ प्रॉब्लम है, जिसे काउंटर करने के लिए नेटो जैसे संगठन की एक आवश्यकता देखी जा रही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रायसेना डायलॉग के दौरान भी एक नेटो का डेलीगेशन आता है, वो भारत आकर खुफिया मीटिंग करता है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी पब्लिकली जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो अमेरिकन नेटो की एनवॉय है, उन्होंने भी कहा था कि भारत को फिलहाल तो कोई शामिल करने जैसी बात नहीं चल रही है, लेकिन नेटो के द्वार हमेशा भारत के लिए खुले हैं, तो अगर भारत आता है तो भारत का स्वागत है। तो ऐसी परिस्थिति के दौरान भारत ने इन्हीं नेटो देशों के साथ इतने बड़े वॉर गेम का हिस्सा होना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि भारत और नेटो के बीच में जो सहयोग है ये कई गुना और बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर युद्ध करने की स्ट्रैटेजी को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। जहां भारत की बात की जाए तो भारत ने भी कुल 5 युद्ध लड़े हैं बड़े स्केल पर, और भारतीय फोर्सेस भी अपने आप में काफी एक्सपीरियंस रखती है। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। अगर बात की जाए नेटो की तो उनका भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता युद्ध की रणनीति में। कई सारे युद्ध उन्होंने लड़े हैं, कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, तो कुल मिलाकर एक अच्छा एक्सपीरियंस रखती है दोनों ही पार्टीज। तो ये एक्सपीरियंस आदान प्रदान करके बड़ी आसानी से दोनों पक्ष
अपना अपना स्किल और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब इस युद्ध अभ्यास का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और भारत को इतना बड़ा ऑनर देना कि उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग जिसके तहत वो लोग वॉर गेम को आयोजित कर रहे हैं वहां पर भारत को इनवाइट करना, ये भी अपने आप में प्राउड मोमेंट कहा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के रफाल का वहां जाना, वहां पर नेटो कंट्रीज के साथ में युद्ध अभ्यास करना, इसको लेकर चाइना पाकिस्तान के साथ साथ रशिया को भी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इसके ऊपर संभवतः आने वाले कुछ समय के बाद या जब भारतीय वायुसेना वहां पर पहुंचेगी उसके बाद कोई ना कोई रिएक्शन देखने के लिए जरूर मिल सकता है। हालांकि चाइना यहाँ पर भारत को रोस्ट करने की एक नाकाम कोशिश जरूर करेगा ग्लोबल टाइम के जरिए, वो जब भी करेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।